हाँ, कि वो दाढ़ी काटने वाले वो नकली मुसलमान थे कि असली थे। असली मुसलमान हो जाता तो मर जाता, लेकिन दाढ़ी कटने पर उनको काट डालता। तब 500, 700, 1000 रुपया तक के दिहाड़ीदार उनके में जाते हैं। और नहीं तभी यूपी का इलेक्शन आएगा, आप सोशल मीडिया वाले मिलना, मैं दिखाऊंगा कि है ये किराए का टट्टू गुजरात से आया है, पंजाब से आया है, तमिलनाडु से आया है, केरला से आया है, मैं दिखाऊंगा। हाँ, बंगाल में देखोगे 1-1 लाख आदमी मोदी योगी की रैली में आते थे। समर्थक नहीं, वो किराए के टट्टू हैं। आजकल यही चोर बाजारी है, यही चोर बाजारी की छूट में हर तरफ से लूट है। मोदी जी का जादू नहीं चल गया, चोर बाजारी चल गई या झूठा वादा है। उसी तरीके से अब संसद विधायक भी चुने जाएंगे। आज तक कुत्ते चुने गए हैं, अब संसद विधायक चुने जाएंगे। हाँ, अब तक तो कुत्ते चुने गए हैं। सब जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब भाजपा को नाम निशान मिटा देना है। झोला उठा के नहीं, झोला भी नहीं ले जा पाएंगे कि हाँ कौन जान जाएगा, पकड़ लेंगे। हाँ, झोला ले जाएंगे, झोला चेक नहीं होगा। क्यों चेक करेंगे झोला? हाँ, क्या है झोले में? क्या है? हाँ, क्या हमारा हिंदुस्तान का माल लेके जा रहा है? तो आपका हिंदुस्तान है क्या? अरे कपड़े तक कच्चा तक उतरवा देंगे। अच्छा। हाँ, किसके लिए धन इकट्ठा करेगा? ये तो नहीं समझे कि अडानी अंबानी उसके बाप की, जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति दे दो तभी वो कुत्तों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, इंसान होता है तो इंसान का पेट भर जाता है, कुत्ते का पेट कभी नहीं भरता है। यूपी में जूत खाएंगे रामदेव, प्रचार करने यदि यूपी में चले गए ना, हाँ, तो रामदेव पर जूत बरसेगा। अरे वो गंडा तो और ज्यादा है, वो अमित शाह नहीं बोलो, वो गंडा है। गंडा जो तालाब में पनने वाला गंडा होता है ना, वो गंडा है। नहीं, ये भरपाई करने की नहीं, वो तो बनावटी वाल्मीकि आए हुए थे। वो तो बनावटी वाल्मीकि आए थे डंडा खाने के लिए। और ये वाल्मीकि समाज आया था, जो वाल्मीकि चौपाल दिल्ली से भी थे, हाँ, बुलंदशहर के भी थे, गाजियाबाद के भी थे, हाँ, मुजफ्फरनगर के थे, कई जगह के देखे ना। हाँ, तो वो वाल्मीकि समाज आया था। हाँ, और वो बनावटी वाल्मीकि समाज आया था। तो असली में और नकली में बहुत फर्क होता है। और जो कि आकर के स्टेज पर देखे कि भाषण भी दे गए, आज स्टेज का संचालन भी वही वाल्मीकि समाज ने ही किया। तो वाल्मीकि समाज नहीं, केवल वाल्मीकि समाज ही नहीं इस संगठन से जुड़ा है, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा इस संगठन से जुड़ चुका है। ये संगठन पूरा विश्वव्यापी हो चुका है। हाँ, ये इनकी एक चाल, जो कि चाल के षड्यंत्र के कारण से। नहीं तुम भाई यही बताओ, इतनी बड़े कोरोना का जाला सिन्हा ने सजा करके कम से कम 60% लोगों की नौकरियां खा गया। 60% मिले बंद हो गई प्राइवेट। जितनी प्राइवेट छोटी मोटी कंपनियां थी, जब 100, 200, 400, 500 आदमी काम करते थे, आज वो बंद पड़ी हैं। उनकी रोजी रोटी ले लिया है। तो क्या वो भाजपा को वोट देंगे कि वो अपना दूसरा का विकल्प देखेंगे कि हाँ कोई हमारा काम करेगा? क्या पता विकल्प क्या, रास्ता क्या होगा उनके? हाँ, रास्ता तो बस अब कुछ ही रास्ता नहीं, रास्ता बस एक ही है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। किसके सहारे? हाँ, किसके सहारे नैया पार करोगे? सहारा के लिए? हाँ। अरे सहारा परमात्मा तुरंत देता है। हाँ, गीता के अंदर कहे हैं कि मनुष्यों में राजा मैं हूँ। हाँ, तो वो अपने आप आएगा, क्योंकि जनता ने उनको पुकार दिया है। आज रोड पे बैठ करके इतनी गर्मी में इस रोड के ऊपर बैठना, वो सब तो चोर लुटेरे ऑफिस में बैठ करके एसी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस दर्द का मालूम है। लेकिन किसान को दर्द का मालूम हो रहा है, मजदूर जो आए हैं उनको दर्द मालूम हो रहा है ना, तो भाजपा को वोट देंगे। प्रमुख मोहन भागवत ने जो पहले ये कहा करते थे कि देश का हिंदू अभी सो रहा है, जागेगा तो कल्याण कर देगा। अब वही मोहन भागवत कहते हैं कि जो मुसलमानों को गाय के नाम पर लिंच करता है वो हिंदू नहीं है। मुसलमानों में कहीं कुछ नहीं है। ये खाली देख लो, मेरा मुसलमान भाई साथ में बैठा खड़ा है ना। हाँ, जब हम एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ कंधा में कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं, तो हमारी लड़ाई कैसी? लड़ाई तो केवल भाजपा वालों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके ये लड़ाई हमारी कराते हैं। तो ये लड़ाई से अब जाग गए हैं सब, पहले से ही जगे हैं। गांव में हमारी शादी होती है, मुसलमान भाई की शादी होती है तो हम भी जाते हैं उनके घर, खाते हैं,
उनके घर उनके बारातों में हम खाते हैं, हम बारात में जाते हैं, वो हमारे में आते हैं। हमारी तो लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए हमारे में लड़ाई कराते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो अब ये बयान आया है कि जो हिंदू मुसलमान का जो कत्ल करता है, दाढ़ी काटी जाती है, गाय के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर उनका लिंच किया जाता है, ऐसा करने वाला हिंदू नहीं है क्या? अब उनको अब लगता नहीं? अरे ये वो भी तो ये कई चट्टे बट्टे हैं भाजपा के। हमें ये तो लाल किला पर भी कह रहे थे किसानों ने मारे, फिर बाद में कैसे मान गए कि नहीं वो दूसरे थे? माने ना, तुम्हारी मीडिया के सामने भी माने ना, हाँ, कि नहीं वो दूसरे थे, किसान नहीं थे। उसी तरह से उसमें भी मान जाएंगे जब उसकी जांच होगी तो, हाँ, कि वो दाढ़ी काटने वाले वो नकली मुसलमान थे कि असली थे। असली मुसलमान हो जाता तो मर जाता, लेकिन दाढ़ी कटने पर उनको काट डालता, काट डालता। अभी जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव के बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उसमें कई चुनाव जीत करके आए हुए थे समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन अध्यक्ष अपना नहीं चुन पाया, आखिर क्यों? मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राज चल रहा है मेरे भाई, कि थाने पर चल जाओ रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं, कोर्ट अदालतों में चले जाओ वहीं पर कोई भी सुनाई, एसडीएम ऑफिस में चल जाओ ना लेखपाल सुनेगा ना तहसीलदार सुनने वाले हैं। हाँ, ले जाकर 2-4-10 हज़ार दे दो, हाँ, तो कोई भी अपना जो काम कराना है कराओ, हाँ, और भी गारंटी। अध्यक्ष पद तो हासिल कर लिया ना बीजेपी। सुनो, अध्यक्ष बदल के वहाँ के जिला अधिकारी, हाँ, और एसपी सब पूरे जो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, हाँ, जो डीएम बोलते हैं, जिला पंचायत, हाँ, जो मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो वो और एसपी पुलिस अध्यक्ष, ये सारे भाजपा वालों ने खरीद रखा है कि तुम लोग जितना मर्जी लूटो, हम लूट रहे तुम भी लूटो, हाँ, जहाँ तक हो सके तुम लूटते रहो और हमको जिताते रहो, हम तुमको इसी तरह छूट देते रहेंगे। इसी पर तो आज योगी ताल ठोक रहे हैं, योगी जी आज ताल ठोक रहे हैं कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, इसी डीएमओ को खरीदने के ऊपर ही कि हम डीएम खरीद रखा हूँ। योगी जी के समर्थक बहुत है, पूरी दुनिया में है, इसलिए ताल ठोक रहे हैं। वो ताल नहीं ठोक रहे हैं, जो जिला अधिकारियों को एसपी को छूट दे दिए हैं 5 साल में नए अपने कि जितना मर्जी लूटो खाओ, हाँ, कोई चला जाता है थाना पर एफआईआर नहीं लिखा जाता है, नहीं तो लिखा हो। इसमें योगी जी का क्या दोष है? क्यों पुलिस वालों पर जोर डाल देते हैं? राज उनका चल रहा है, योगी जी का कुछ नहीं है। राजा वो होकर के और उनके कर्मचारी ना काम करें, लेकिन उनको छूट दे रखे हैं कि लूटो खाओ और हमको भी जिताओ। विकास नहीं कर रहे योगी जी? विकास किस बात का विकास हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ, जो अखिलेश ने ये पास किए थे रोड, उन रोडों को बनवा दिए, तो रोडों से जनता को क्या लेना देना है? जिनके पास गाड़ियां हैं उनको ना फायदा है, हाँ, कि हम मजदूरों को साइकिल नहीं है तो अब इसका हम फायदा कैसे हमको मिलेगा? आपके लिए कुछ नहीं किया? हमारे लिए क्या किया? हाँ, हमारा तो घर तक भी गिरवा दिया। अच्छा। हाँ, उसके कर्मचारियों ने लूट के मारे, उसकी सुनवाई तक नहीं। उसके भी दरबार में, योगी के दरबार में 4 दफे मैं गया हूँ। हाँ, एक दफे सीओ जखनिया को दिया था कागज, वो अभी 9 महीना में जवाब दिया है। जब वहाँ से दूसरे थाने पे गया है तब जाकर के हमें जवाब देकर के दूसरे थाने पे चला गया। योगी से नाराज है हम? योगी से पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है। नहीं, उत्तर प्रदेश पूरा नाराज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं तो देख लेना मैडम, मैं कह रहा हूँ ना कि 2022 हाँ, देख लेना 2022 में भाजपा वालों को जमानत अपना जब्त मिलेगी। हाँ, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हाँ, सरकार नहीं, बस वो जहाँ चोरी चारी कर सकते हैं, डीएम खरीद रखे हैं डीएमओ के अधिकार से, लेकिन तो उस समय वो क्या कहते हैं, आचार संहिता लग जाता है ना, आचार संहिता लग जाता है, तो उस समय भी नहीं चलती है ना उन सरकारों की। तब उस समय पर डंडा झंडा लेकर के, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया था कि जहाँ पेटियां रखी थी, रातों दिन डंडा लेके 10 वॉलंटियर जाते थे तो 10 आ जाते थे, तब 10 जाते थे। किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? क्या चीज? किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? यूँ तो वक्त बताएगा ना, अभी टाइम है। हाँ, वो तो जब इलेक्शन में खड़े होंगे ना तो देखेंगे जो हमारे बल की बात करेगा, हमारा काम करने को कहेगा, हाँ, उसको हम बनाएंगे, उसको भी परखेंगे तब। ये नहीं हम सरकार बनाएंगे तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे, काला धन हम मंगाएंगे। आया कोई काला धन? आ रहा है रास्ते में। अच्छा, रास्ते में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले तो सबसे पहले आते ही 60 रुपया वाली दाल 200 रुपया में बिकाए, हाँ, कि जितना इलेक्शन का खर्चा था सब निकाल लिए। अब ये सुनिए ना मंदिर को वाले में बात, हाँ, कि 2.25 करोड़ में बिकी गई जमीन और वही फिर 17 करोड़ में बिकी गई। अभी मीडिया में निकला था ना,
हैं, तो भाजपा वालों ने क्या लूट के लिए। तो मोदी जी के लिए अच्छा, महंगाई में खरीद नहीं सकते। पहले शुरू में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ निकाले थे। रथ के बाद में कहा 1 ईंट, हाँ 1 रुपया 1 ईंट। तो कोई 1 ईंट दिया, 1 रुपया दिया, तो कोई लाख भी दिया, कोई 1000 भी दिया। उनमें कई हजार करोड़ रुपया ये भाजपा वाले कमा लिए तब। नहीं तो पहले हम अब सीआई वर्कर्स यूनियन से पूरे हिंदुस्तान से उसकी रैलियों में जाते थे भीड़ जुटाने के लिए। हमारे नेताओं से मिल करके वो बुलाया करते थे। आज उनके पास पैसा हो गया है, तब 500, 700, 1000 रुपया तक के दिहाड़ीदार उनके में जाते हैं। और नहीं तभी यूपी का इलेक्शन आएगा, आप सोशल मीडिया वाले मिलना, मैं दिखाऊंगा कि है ये किराए का टट्टू गुजरात से आया है, पंजाब से आया है, तमिलनाडु से आया है, केरला से आया है, मैं दिखाऊंगा। हाँ, जो भाजपा वालों की रैलियों में आते हैं। अच्छा। हाँ, बंगाल में देखोगे 1-1 लाख आदमी मोदी योगी की रैली में आते थे। समर्थक नहीं, वो किराए के टट्टू हैं। कैसे पता किराए के टट्टू हैं? हम जाता हूँ, हमको कोई कहेगा कि चल तू वहाँ काम करेगा 15 दिन रहना है, तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ 15 दिन हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हम रात जब दिन में मजदूरी करता हूँ तो शाम को हमारी रोटी चलती है। हाँ, तो हम कैसे चला जाऊँगा? अगर वो किराए पर होते तो वोट इतना क्यों मिलता उनको? वोट तो भाई ये जो क्या APM में बदल करके डालो किसी पर पड़े भाजपा पे, ये हाल है। अच्छा, उससे भी बिहार के अंदर देखे ना, तेजस्वी यादव को हो गया कि तुम जीत गए। जब वो जश्न मनाने लगे, अपने कार्यालय में लड्डू बंटने लगे, भंगड़े होने लगे, उस समय बाद में क्या हुआ कि नहीं, भाजपा जीत गई और गठबंधन इनका जीत गया, नीतीश का। तो ये क्या हुआ? वो चोर बाजारी हुई ना। तो ये आजकल यही चोर बाजारी है, यही चोर बाजारी की छूट में हर तरफ से लूट है। चोर बाजारी नहीं, मोदी जी का जादू चल गया एंड टाइम पे। मोदी जी का जादू नहीं चल गया, चोर बाजारी चल गई, या झूठा वादा। अब झूठों पर ही जनता पा गई। नहीं तो ये बताओ, जब दिए थे तो कितना 300 रुपया को सिलेंडर दिए थे ना, हाँ, औरतों को खुश करने के लिए कि हमको वोट देगी। हाँ, और वोट ले लिए, हाँ, वोट ले लिए तो 950 का हो गया। सरकारी खजाना खाली हो गया ना। सरकारी खजाना क्या जी? इसलिए महंगाई बढ़ा दी। सरकारी खजाना ये भाजपा वाले खाली किए हैं। नहीं तो 5 साल में एक संसद को 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ये पहले था? पहले नहीं ना था। तो नई संसद की जरूरत है ना। नहीं, ये जो 5 साल अपने गांव का विकास करने के लिए नहीं कि तुमको मैं लूट करके दे रहा हूँ। हाँ, तुम आवाज मत उठाना, गलत, चुप मुंह बंद करके रखना। आज संसद भवन में कोई संसद आवाज उठाता है? बताओ, कोई उठाता हो तो। लोग तो चुनते हैं, तो फिर क्यों नहीं है? हाँ, तो मोदी ने खरीद लिया है ना उनको। अब तो वही तो कह रहे हैं कि समय आएगा तब बताएंगे कि किसको वोट देंगे। जो बिकने वाला है, नहीं बिकने वाला है, कहते हैं कि 2 पैसे की मटकियाँ जब खरीदने जाते हैं तो 36 दफे ठोकते हैं कि कहीं से फूटी तो नहीं है। उसी तरीके से अब संसद विधायक भी चुने जाएंगे। आज तक कुत्ते चुने गए हैं, अब संसद विधायक चुने जाएंगे। हाँ, अब तक तो कुत्ते चुने गए हैं जो कि हमारा वोट ले करके। संसद का क्या काम है? अपने गांव की समस्या, अपने हल्के की समस्या ले जा करके जो है वहाँ पर रखे। आज तक कोई संसद रखा है? गांव की समस्या खाली पैसा ले करके सवाल पूछने। एक बार मीडिया में निकला हुआ था, हाँ, इंडिया न्यूज वालों ने निकाला था कि संसदों का कि संसद भवन में पैसे लेकर के सवाल पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये हाल दुनिया अब धीरे धीरे सब जान गई है, शिक्षित हो गई है जनता। देहातों में जनता था तो पहले था ये मीडिया के ही माध्यम से, टीवी बहुत कम थे। अब घर घर में मोबाइल हो गए हैं, हाँ, यूट्यूब चल रहा है, सब जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब भाजपा को नाम निशान मिटा देना है। जैसे उत्तर प्रदेश से मिला था ना, 25 साल के बाद आए हैं ना, कल्याण सिंह के बाद। कल्याण सिंह तब जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तो भाजपा का नामो निशान मिटा दिए थे ना उत्तर प्रदेश वाले, हैं। अब फिर आए हैं, 5 साल रही है ना, अब तो एकदम नामो निशान मिटा देंगे, सेंटर से भी और उत्तर प्रदेश से भी। हाँ, 24 में फर्स्ट सेंटर से भी। 24 में मतलब मोदी जी भी हार जाएंगे। मोदी जी का तो नीरज मोदी की तरह मोदी भागेंगे। झोला उठा के? झोला उठा के नहीं, झोला भी नहीं ले जा पाएंगे कि हाँ कौन जान जाएगा, पकड़ लेंगे। हाँ, झोला ले जाएंगे, झोला चेक नहीं होगा। क्यों चेक करेंगे झोला? हाँ, क्या है झोले में? क्या है? हाँ, क्या हमारा हिंदुस्तान का माल लेके जा रहा है? तो आपका हिंदुस्तान है क्या? अरे कपड़े तक, कच्छा तक उतरवा देंगे। अच्छा। हाँ, ये किस फेर में पड़े हैं? हिंदुस्तान आपका ही है क्या? मोदी जी का नहीं है? आप ही का है क्या? मोदी जी का हिंदुस्तान होता तो मोदी जी हिंदुस्तान को चलाते, हैं, अडानी अंबानी को नहीं चलाते। अडानी अंबानी दोस्त है उनके।
दोस्त हैं तो ठीक है, जनता को पहले देखना है, दोस्त अपना घर बाद में देखना है। हाँ, एक जज कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसका बेटा मर्डर करके जाएगा है तो उसको कहेगा बेटा क्यों मर्डर किया, ऐसे करेगा बेटा क्यों मर्डर किया है, कि उसे खड़ा होकर के उसमें कटघरे में खड़ा करा करके सवाल पूछेगा। किसने कर दिया मर्डर? हाँ, मर्डर किसने उसी तरीके से मर्डर ही कर दिया है, कम जनता को मरवा दिया। जज लोया जो थे, कितने को मरवा दिया। रामदेव को जानते हैं आप? किसको? रामदेव को जानते हैं? अरे उस रामदेव को, रामदेव बनिया, हाँ बाबा रामदेव। बाबा रामदेव नहीं, बनिया रामदेव। अच्छा, हाँ। बनिया हो गए बाबा से? क्या चीज? बाबा से बनिया हो गए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि विकास अरे कर्म प्रधान है तो कर्म तो उनका बनियों का है, तो बाबा कैसे हो गए? अच्छा, चावल वो बेचे, दाल वो बेचे, तेल वो बेचे, नमक वो बेचे, हल्दी वो बेचे, दवाइयाँ वो बेचे, चूरन वो बेचे, साबुन वो बेचे, बिस्कुट वो बेचे, तो बनिया का काम है कि और बाबा का काम है? तो योग गुरु भी तो है वो। हाँ, अरे एक गुरु है, एक गुरु के नाम पर सोच लो अब ये चला रखे हैं। हाँ। अच्छा, रामदेव कहते हैं आप लोगों के पास विकल्प नहीं है, मोदी जी ही आएंगे, बताइए। अरे रामदेव का ही तो ये बीज बोया हुआ है जो कि आज जनता काट रही है। रामदेव ही गए थे पतंजलि का अपना वहाँ जमीनें लिए गुजरात में, मोदी ने दे दिए तो आकर के गुणगान गाने लगे मीडिया में तो रामदेव ने कहा था क्या वोट तो बीजेपी को। हाँ, का मोदी जी बड़े अच्छे हैं और जनता ने भी समझ गया कि रड़ुआ है, आगे पीछे उसके तो कोई है नहीं। हाँ, किसके लिए धन इकट्ठा करेगा, ये तो नहीं समझे कि अडानी अंबानी उसके बाप की, जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति दे दो तभी वो कुत्तों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, इंसान होता है तो इंसान का पेट भर जाता है, कुत्ते का पेट कभी नहीं भरता है। रामदेव दोबारा से प्रचार करेंगे यूपी में, फिर यूपी में जूत खाएंगे रामदेव, प्रचार करने यदि यूपी में चले गए ना, हाँ, तो रामदेव पर जूत बरसेगा। अच्छा, हाँ, गलत बात है ये तो। ये गलत बात किस बात की गलत है? लोकतंत्र हाथ में ले रहे हैं आप। हाँ, रोज जो झूठा एक आदमी को, कि एक डाकू को, एक चोर को, एक बेईमान को, एक कातिल को, हाँ, गुजरात में उसने कितने मुसलमानों का मर्डर करा दिया था और ट्रेन में आग लगवा करके। हाँ, वही कातिल है ना। हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए। अमित शाह को भी नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री 2024 में? अमित शाह? अमित शाह को? अरे वो गंडा तो और ज्यादा है, वो अमित शाह नहीं, वो गंडा है, गंडा जो तालाब में पनने वाला गंडा होता है ना, वो गंडा है। ऐसे बोलते हैं गृह मंत्री किस बात का? गृह मंत्री होता तो 200 रुपया तेल नहीं बिकता, 100 रुपया तेल बिकता। तो क्या हुआ, खरीद लीजिए ना, सरकारी खजाना नहीं है लोगों के पास। खजाना तो सब ये लूट करके भर लिए, कुछ अडानी अंबानी का घर भर दिए और कुछ अपना भर लिए। हाँ, नहीं तो क्या अशोका रोड पे इनका कार्यालय था, अशोका रोड पे कार्य नहीं होता था पहले? भाजपा का सब काम तो वही से होता था ना। ये 500-600 करोड़ 5-6 हजार करोड़ रुपया ये किस लिए लगवा?